क्वेश्चन है हमारा कि एक बिंदु P है जिसका नियामक दिया है P R थीटा। इसका मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P की दूरी R है और कितना झुकाव पर है, थीटा झुकाव पर है। हमने फिगर ड्रॉ कर लिया, AB एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया और यहाँ के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जिसका झुकाव मध्य बिंदु का कितना है, थीटा है। अब हमने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना है, तो द्विध्रुव को भी हटा दीजिए। ध्यान रखना कि दो गो आवेश इसमें है, तो दोनों आवेश के कारण विद्युत विभव पहले निकालेंगे। तो विद्युत विभव का हमारा फॉर्मूला होता है KQ बाई, तो हमें आवेश और दूरी चाहिए। हमने देखा कि एक आवेश A पर है और दूसरा आवेश कहाँ है जी? पहले निरक्षीय स्थिति में क्या था कि लंबवत होता था तो ये सामने वाला भुजा कर्ण हो जाता था, आसानी से निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ तक थीटा झुकाव पर है, लंबवत है नहीं। हमें दूरी चाहिए कहां से, A से P की दूरी चाहिए और B से। तो हमने क्या किया कि देख रहे हैं कि B से P की जो दूरी है O से P से कम है। तो उस OP से हमने क्या किया कि OM एक काट लिया, ऐसा काटा कि P से M की जो दूरी है वो एप्रोक्सीमेशन मतलब लगभग बराबर होगी P से कहां से, B की दूरी। ऐसे ही हमने क्या किया कि OP को कहां तक बढ़ा दिए, N तक। इतना बढ़ाए कि NP की जो दूरी है वो लगभग किसके बराबर हो जाए। यहां हम दिखा दिए बाबू OP का मान इतना दिया है, द्विध्रुव के बीच की दूरी हम 12 माने हैं, हाफ ऑफ कर दिए तो OP बराबर OA बराबर OB बराबर कितना है। अब हमने इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों त्रिभुज में चल के हम OM और ON का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एक बार त्रिभुज लेके चले ANO में चले, तो ANO में हमने देखा कि निकालना है थीटा के साथ वाला भुजा मतलब आधार निकालना है और कर्ण दिया है। निष्पत्ति क्या, आधार और कर्ण में निष्पत्ति कौन चलती है, cos थीटा बराबर लिख दिया आधार बटा कर्ण। हमने ON का मान निकाल लिया। वैसे ही यहाँ फिर इस वाले त्रिभुज में चले और हमने देखा कि यहाँ भी आधार निकालना है, तो यहाँ भी cos थीटा का निष्पत्ति निकाले, दोनों सेम आए। अब ध्यान दीजिएगा PM की जो दूरी है लगभग किसके बराबर है, और PM बराबर यहाँ PM बराबर हम कह सकते हैं OP माइनस OM, OP माइनस OM। तो वही कर दिए OP माइनस OM, OP का मान R और OM का मान L cos थीटा। वैसे ही यहाँ निकाल लिए AP का मान जो है लगभग किसके बराबर है, PN बराबर हमने लिख दिया PN, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने लिख दिया ON है, आप प्लस क्या, तो OP प्लस ON, OP का मान R और ON का मान L cos। अब हमें दूरी मालूम हो गया, A पर आवेश है और दूसरा आवेश कहाँ है बाबू, तो A से P की भी दूरी मालूम हो गई और B से। अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निकाल लेते हैं P पर परिणामित विभव। दो आवेश है, एगो धन आवेश है, एगो ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक विभव और धन आवेश के कारण धन आवेश बाबू कहाँ है, B पर। तो B से P की दूरी तो KQ और B से P की दूरी BP का मान कितना है जी, R माइनस L cos थीटा। अब प्लस ऋणात्मक आवेश के कारण ऋणात्मक विभव तो माइनस KQ बाई इसकी दूरी यहाँ पर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R प्लस। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे, बन जाएगा रिजल्ट। जल्दी नोट कीजिए लोग, भाषा जो क्वेश्चन वही लिख देना है, केवल द्विध्रुव का नाम डाल देंगे। द्विध्रुव का नाम क्या दिए हैं, तो लिखेंगे AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण बराबर लिख लेंगे, आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है, P बराबर Q इंटू 12 है। इसके कारण बिंदु P R थीटा, इसके कारण बिंदु P R थीटा पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। बिंदु P R थीटा पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। बिंदु P
आर थीटा पर विद्युत विभव ज्ञात करने हैं। चलिए अब नोट कीजिएगा जरा।